विद ए स्क्वायर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लेकर के आए हैं कक्षा 10 का 2023 में DH सेट में पूछा गया पैराग्राफ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताया गया है। तो मैं पैराग्राफ शुरुआत करता हूं और पढ़ता हूं। सुभाष चंद्र बोस वाज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। सुभाष चंद्र बोस वाज थे अ ग्रेट लीडर, महान नेता ऑफ इंडिया यानी भारत के। कह रहे हिज कंट्रीमैन, उसके उनके देशवासी कॉल्ड हिम नेताजी, उन्हें नेताजी कहकर पुकारते थे। बिकॉज ही लेड देम ऑन द राइट पथ, क्योंकि ही लेड देम, वह उन्हें ले गए ऑन द राइट पथ मतलब सही मार्ग पर, वो उन्हें सही मार्ग पर ले गए। ही वाज इम्प्रिजन्ड मेनी टाइम्स, ही वाज इम्प्रिजन्ड, उन्हें कई बार कैद किया गया। मेनी टाइम्स यानी कई बार, इम्प्रिजन्ड मतलब कैद किया गया। ही वाज इम्प्रिजन्ड मेनी टाइम्स, उन्हें कई बार कैद किया गया। बट ही सून फाउंड आउट, लेकिन जल्द ही, फाउंड आउट यानी जान लिया, सून मतलब जल्दी ही, बट लेकिन ही सून फाउंड आउट, लेकिन जल्दी ही उन्होंने जान लिया। दैट मोर इफर्ट्स, की अधिक प्रयास, शुड बी मेड किए जाने चाहिए, टू मेक इंडिया फ्री, भारत को स्वतंत्र करने के लिए। लेकिन जल्दी ही उन्होंने जान लिया कि भारत को स्वतंत्र करने के लिए अधिक प्रयास किए जाने चाहिए, अर्थात कई अधिक प्रयास किए जाने चाहिए। द ब्रिटिश पावर वाज गेटिंग वीकर, ब्रिटिश शक्ति वाज गेटिंग वीकर अर्थात कमज़ोर होती जा रही थी। इन द सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश शक्ति कमज़ोर होती जा रही थी। करें ही थॉट ऑफ शेकिंग इट फ्रॉम आउट साइड, ही थॉट उनके विचारों ने, ऑफ शेकिंग हिलाने के, कहते उन ही थॉट ऑफ शेकिंग, कहते इट फ्रॉम ऑल साइड्स, उनके विचारों ने इसे हर तरफ से हिला डाला। ऑल साइड्स मतलब होता है हर तरफ, और इट मतलब इसे फ्रॉम से होता है, और ही थॉट, ही उन्होंने थॉट सोचा, ऑफ शेकिंग, शेकिंग मतलब हिलाने के लिए, उन्होंने इसे हर तरफ से हिलाने के लिए सोचा। कहते वन डे, एक दिन, ही स्केप्ड फ्रॉम कलकत्ता, वह कलकत्ता के लिए बच निकले, कलकत्ता से बच निकले, सॉरी, वन डे एक दिन, ही स्केप्ड वह बच निकले, फ्रॉम कलकत्ता, कलकत्ता से, इन द गाइज ऑफ पठान, अर्थात एक पठान के वेश में। गाइज मीन्स होता है वेश, ठीक है ना, वेश होता है। इन द गाइज ऑफ पठान, पठान के वेश में। एंड वेंट टू जर्मनी, और कहाँ गए, जर्मनी गए। वाया पेशावर, अर्थात पेशावर के रास्ते से, पेशावर के रास्ते से वो जर्मनी के लिए गए। फ्रॉम जर्मनी ही वेंट टू जापान, और इस जर्मनी से वो कहाँ गए, जापान के लिए चले गए। ही ऑर्गेनाइज्ड, उन्होंने आयोजित किया, द इंडियन नेशनल आर्मी, अर्थात भारतीय राष्ट्रीय सेना का, दैट फॉट मेनी बैटल्स, जो फॉट लड़ी, मेनी बैटल्स कई युद्धों को, अगेंस्ट द ब्रिटिश, अर्थात ब्रिटिश के खिलाफ, ब्रिटिश फोर्सेस कह रहा है, सॉरी, ब्रिटिश सेनाओं के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी। कौन, इंडियन नेशनल आर्मी ने। और कह रहे ही सेड टू हिज कंट्रीमैन, उन्होंने अपने देशवासियों से कहा, गिव मी ब्लड, तुम मुझे खून दो, गिव मी ब्लड, मुझे खून दो, आई विल गिव यू फ्रीडम, मैं तुम्हें स्वतंत्रता दूंगा। गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये किसने कहा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। उसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, हुआ सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस कौन थे, लीडर थे, टीचर थे, साइंटिस्ट थे, या नन ऑफ दिस। तो आप पहले ही पढ़ चुके, तो सबसे पहली लाइन में लिखा था ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, तो यानी ग्रेट लीडर थे। कौन थे, ग्रेट लीडर। दूसरा कह रहा, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, हु सेड दिस स्टेटमेंट, अर्थात तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस स्टेटमेंट, कथन को किसने कहा, तो इसको कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने। किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला आपको 15 नंबर क्या होगा आपका, ये होगा इंडियन नेशनल आर्मी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाई, यानी भारतीय राष्ट्रीय सेना वाज ऑर्गेनाइज्ड, आयोजित की गई थी, किसके द्वारा, तो आप कहोगे ए नंबर, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। किसके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के जी के द्वारा। और आपके यहीं पर यह पैराग्राफ भी समाप्त होता है। जय हिंद, वंदे मातरम।